जय हिंद दोस्तों। अजित डोवल जी रशिया के अंदर सेर्गी शोइगु से मिलते हैं जो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, और उसी टाइम पे उसी वेन्यू के अंदर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे तालिबान और रशिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होती है। वही सेर्गी शोइगु जो अजित डोवल से मात्र कुछ ही घंटे पहले उसी वेन्यू के अंदर मिलते हैं। अफगानिस्तान भारत का मित्र है और रशिया भी भारत का बहुत बड़ा मित्र है, तो तीन मित्र यहां मिलके ये काम कर रहे हैं और इसका पूरा सीधा इंपैक्ट आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और उसका कुत्ता के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर सीधा यहां पे निशाना है। आईएसकेपी का इस्तेमाल करके, मिलिशियाज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा था, अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग्स कर रहा था, F-16 का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मासूमों को मार रहा था, आसिम मुनीर निहत्तों को मार रहा था। अब उस अफगानिस्तान को अब एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, शुरुआत में मैन पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे पाकिस्तान के F-16 को अब उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा तालिबान के द्वारा। और इतना ही नहीं, अब खबरें आ रही हैं कि मिसाइल्स भी मिल सकते हैं तालिबानियों को इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर दागने के लिए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये पूरे रीजन में इसका पूरा इंपैक्ट यहां पे देखने को मिलेगा। निशाने पे एक तीर से तीन निशाने मारे हैं व्लादिमीर पुतिन ने, एक तो पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका और वेस्टर्न एजेंसीज, और तीसरा जी जिनपिंग चाइना जो पुतिन का भी एक मित्र है, उसको भी तो चेक पे रखना है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो थोड़ा स्पेस इस समय खाली दिख रहा था, BRI के चलते हुए जी जिनपिंग भी घुसने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पे एक तीर से तीन शिकार हुआ है। भारत के लिए भी बहुत बड़ा यहां पे ये जीत है क्योंकि अजित डोवल जी इस मीटिंग के अंदर सेर्गी शोइगु के साथ ये एग्रीमेंट साइन होने के कुछ ही घंटों पहले उसी जगह पे ये हमारा डील हो रहा था रशिया के साथ कि रशिया का अभी जो रशियन इक्विपमेंट इंडियन आर्मी के पास है, इंडियन एयरफोर्स के पास है, उनके जो स्पेयर पार्ट्स अब भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे, भारत के अंदर ही उनकी सर्विसिंग होगी। ये पूरा लॉजिस्टिक्स डिस्कशन हो रहा है भारत और रशिया के बीच में। मतलब रशिया यूक्रेन के अंदर इस समय उलझा हुआ है, यूक्रेन वॉर के अंदर, तो भारत को जो सप्लाईज रशिया से आने थे वो इंटरप्ट हो रहे हैं, इसलिए भारत के अंदर स्पेयर पार्ट्स इस समय रशियन इक्विपमेंट के बनाए जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ ही दिन पहले जब मार्को रूबियो दिल्ली में थे, आगरा के अंदर रशिया का एक डिफेंस अटैची आके मीटिंग कर रहा था। इस चैनल में हमने कवर किया था वो भी चीज। दोस्तों, इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का भी बटन दबा दीजिए। तो वो जो मीटिंग हुआ था आगरा में एक रशियन डिफेंस अटैची का, उसका फॉलोअप मीटिंग था ये अजित डोवल जी का। और अब ये स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के साथ साथ अगर अफगानिस्तान के पास भी रशियन इक्विपमेंट आ जाता है तो भारत का यहां पे एक डायरेक्ट इंफ्लुएंस होगा अफगानिस्तान के अंदर विदाउट एनी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। जी हां, पाकिस्तानियों की तरह हम म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करते नहीं फिरते हैं। यहां पे अफगानिस्तान को जो हथियार चाहिए वो मस्त मस्त उन्हें मिलेगा, व्लादिमीर पुतिन उन्हें सप्लाई करेगा, कोई बात नहीं। और व्लादिमीर पुतिन और रशिया जो है वो ऑलरेडी बैड बॉय हैं वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, राइट। डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कुछ बोल देगा कि रशिया गलत कर रहा है ये वो, लेकिन उससे आगे क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका क्या करेगा, CIA क्या करेगा? और सैंक्शंस अप्लाई कर देगा। दुनिया भर के सैंक्शंस तो ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन के ऊपर है। तो यहां पे क्या है कि बैड बॉय जो है वो व्लादिमीर पुतिन बना है। हथियार जो अफगानिस्तान को चाहिए उन्हें मिल जाएगा पुतिन के द्वारा, और उनकी अगर कोई सर्विसिंग वगैरह करना होगा, टेक्निकल असिस्टेंस करना होगा, उसके लिए हमारे एजेंसीज हैं। तो भारत का यहाँ डायरेक्ट एक इन्वॉल्वमेंट है भी और नहीं भी है, और भारत को कोई डायरेक्ट सप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे पार्ट्स वगैरह बनेंगे, हम रशिया को दे देंगे, वहां से उस तरफ से सप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई सैंक्शन वगैरह की बात नहीं। लेकिन ठुकेंगे ये जरूर, पाकिस्तानी जो हैं ये ठुकेंगे जरूर, क्योंकि जो बॉम्बिंग वो कर रहे हैं काबुल के अंदर, इतने सारे सिविलियंस को ये जाहिल पाकिस्तानियों ने मारा, निहत्तों को मारा, कमजोरों पे मारने, कमजोरों के ऊपर हमला करने का शौक है ना पाकिस्तान आर्मी को। ताकतवर के सामने सरेंडर कर लेते हैं, भारत के सामने सरेंडर कर लेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम अपना ध्वस्त करा के बैठ जाएंगे, भीख मांगेंगे सीज फायर के लिए, लेकिन निहत्तों पे जो बॉम्बिंग करते हैं ना उनके ऊपर अब बहुत बड़ा यहाँ पे खतरा, संकट आ चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे भारत का एक बहुत बड़ा एंगल है, वो क्या है? अब आपको कुछ ही महीने पहले याद होगा गुजरात के अंदर रायसिन अटैक करने की एक साजिश थी, एंटी टेरर स्क्वाड ने पकड़ लिया था। अब वो ISKP के लोग थे। जी हाँ, ISKP का मॉड्यूल है। ISKP मतलब वही है ISIS खुरासान, और ये पाकिस्तान का ISI कंट्रोल करता है इनको। तो ISKP भारत के खिलाफ भी काम कर रहा है। अब उनकी
भी ठुकाई होगी फुल प्रो मैक्स मेथड के साथ तालिबान करेंगे उनका ठुकाई। इनफैक्ट आईएसकेपी के मॉड्यूल्स एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी इन्वॉल्व थे, एनआईए के कोर्ट ने इन लोगों को पकड़ा था। और रशिया ने कुछ छुपाया नहीं है, ये जो सेर्गी शोइगु है उसने खुलेआम कैमरा के सामने बोल दिया कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज इस समय अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स को प्रमोट कर रही हैं ताकि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और सेंट्रल एशिया का जो रूट है, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी। ये बात सेर्गी शोइगु ने खुलेआम बोल दिया कैमरा के सामने। इनफैक्ट इस हफ्ते उसने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर इस समय 18,000 से 23,000 मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं, और ये तालिबान की बात नहीं कर रहा था, वो ज्यादातर इनमें से आईएसआईएस खोरासान की बात वो कर रहा था। और शोइगु ने ये भी कहा कि वी कंसिडर इट अनएक्सेप्टेबल फॉर अस एंड फॉर आवर अफगान पार्टनर्स दैट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो बी डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज अंडर एनी प्रिटेक्स्ट। तो रशिया के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल चीज है। नेटो अमेरिका घुसना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर और उसको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे पुतिन यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। और कल तक पाकिस्तान कंप्लेन करते थे ना कि भारत अफगानिस्तान से के साथ मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, टीटीपी भारत सपोर्ट करता है टीटीपी को। अब क्या करेंगे पाकिस्तानी? रशिया से भी लड़ लेंगे। और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है यहाँ पे, और एक पाकिस्तान के ऊपर ही ये टारगेट है, इसमें कोई आपके मन में शंका नहीं होना चाहिए। अफगानी लड़ेंगे किससे? अफगानी एक तो उनके जो मिलिशियाज हैं जो नॉर्दर्न अलायंस के अभी भी हैं, और दूसरा कौन है? पाकिस्तान आर्मी और उसके जो मिलिशियाज है, जैसे आईएसआईएस खोरासान और आईएसकेपी जो पाकिस्तान का आईएसआई कंट्रोल करता है। और पाकिस्तान का आईएसआई किसके साथ काम करता है? सीआईए के साथ काम करता है, अमेरिका के साथ काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनका जो बागरम एयरबेस है, अगर तालिबान ने वापस नहीं दिया तो डोनाल्ड ट्रंप उसके ऐसा कुछ करेगा कि तालिबान के साथ बहुत बुरा होगा। ये ट्रंप ने कहा था, राइट? ट्रंप वो कैसे करेगा? उसके जो टट्टू हैं पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर जो उसका जो टट्टू है, उससे वो ये काम करा रहा है। लेकिन अब ट्रंप के सामने और मुनीर के सामने एक चैलेंज आ चुका है। व्लादिमीर पुतिन यहां घुस चुका है इस रीजन के अंदर, रशियन इक्विपमेंट अफगानिस्तान के अंदर होंगे, तो भारत यहां पे इस रीजन के अंदर रशियन इक्विपमेंट के सर्विसिंग का एक मेजर हब बनेगा। तो यहां पे आप सोचिए, किसी भी एंगल से आप इसको देखिए, इसको आप एक मास्टर स्ट्रोक ही आपको बोलना पड़ेगा। मैं ये मास्टर स्ट्रोक शब्द बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अब ये मास्टर स्ट्रोक व्लादिमीर पुतिन और भारत, मोदी जी, अजित डोवल जी, सब ने मिलके यहां पे किया है। पूरी तरीके से एनसर्कल कर दिया है पाकिस्तान को, और इनफैक्ट चाइना को भी कहीं ना कहीं चेकमेट किया है यहां पे, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना अफगानिस्तान के अंदर जो स्पेस बन रहा था उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। तो रशिया अब यहां पे एक बैलेंस बना रहा है यहां पे, और इस बैलेंस में भारत एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होगा। विदाउट अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानियों के तरह म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी करके हम नहीं बैठे हैं। हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपने स्टाइल में करेंगे, अपने पेस में करेंगे। जब हमें जरूरत होगा तब हम करेंगे, जिस मात्रा में जरूरत होगा उतना हम करेंगे। और बाकी बैड बॉय पुतिन तो है ही। अगर किसी को ट्रंप को कल जाके कुछ बोलना है कि अफगानिस्तान में क्यों ये कर रहे हो, तो पुतिन को बोल दो जी। क्या करेगा ट्रंप? और सैंक्शन लगा देगा पुतिन के ऊपर और रशिया के ऊपर। ऑलरेडी दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, लगाओ। हम कुछ नहीं कर रहे जी, ये तो पुतिन कर रहा है जी। तो आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप, जी जिनपिंग के बजी है बैंड, ठीक है? बजी है बैंड आसिम मुनीर और जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की, और भारत की कहीं ना कहीं यहां पे बहुत बड़ी जीत है, और रशिया की भी। अब इसको हम डिटेल में कवर करेंगे हमारे डेली शो के अंदर, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और दोस्तों, लाइक का बटन दबाना तो बनता है बॉस, ये तो गुड न्यूज है। पाकिस्तान की ठुकाई होगी, लाइक का बटन दबाना तो बनता है। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।